गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। नाम? नरेश गुप्ता। पेशा? साइकाइट्रिस्ट। यानी आप दिमागी बीमारियों का इलाज करते हैं? जी। इलाज के दौरान आप मरीज को सुलाकर उसकी याददाश्त को बचपन की तरफ वापस ले जाते हैं ताकि बीमारी की वजह पता चल जाए। क्या ये ठीक है? ठीक है। किस उम्र तक वापस ले जाते हैं? 15, 10, 5। आपने जो तालीम पाई उसमें यह भी सिखाया गया कि मरीज को पिछले जन्म तक वापस ले जाया जा सकता है? नहीं। यानी आपकी साइंस ये कबूल नहीं करती कि पिछला जन्म होता है? नहीं। तो इलाज के दौरान में आपने चंद्रमुखी को पिछले जन्म में कैसे पहुंचा दिया? वो खुद ब खुद पहुंच गई थी। क्या इसमें आपको खतरा नहीं महसूस हुआ? हुआ। किस किस्म का खतरा डॉक्टर नरेश? कि शायद मैं उसे वापस न ला सकूं। और वापस न ला सकते तो क्या होता? वो पागल हो सकती थी। उसके बाद आप फिर कभी उसे पिछले जन्म में ले गए? हाँ। ये जानते हुए कि आपको इस बात का ना तजुर्बा है, ना हक है, ना आपकी साइंस आपको इजाजत देती है, ना कानून। हाँ। और ये जानते हुए कि शायद चंद्रमुखी पागल हो जाए। हाँ। यानी आप बड़ी नासमझी से पेश आए, आपने जानबूझकर मरीज को खतरे में डाला। आप जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का पेशा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आप अपने सवाल मुकदमे की हद तक रखिए, यह आपको आखिरी चेतावनी है। बहुत अदब से माफी मांगती हूँ योर ऑनर, ऐसी गुस्ताखी फिर न होगी। आखिरी सवाल, क्या यह मुमकिन नहीं कि चंद्रमुखी पिछले जन्म की हालत में जो कुछ भी कहती रही वो महज एक दिमागी खलल का नतीजा हो? मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। हाँ, मुमकिन है। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं पूछती हूँ इस अदालत से, मैं पूछती हूँ कानून से, मैं पूछती हूँ दुनिया के कानून बनाने वालों से, क्या ऐसी लड़की की बड़बड़ाहट पे एतबार किया जा सकता है जिसकी दिमागी हालत नाजुक हो? क्या ऐसे डॉक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो जानबूझकर मरीज को खतरे में डाल रहा हो? क्या ऐसे शराबी पुलिस इंस्पेक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो पुलिस से निकाला जा चुका हो और जिसकी समझ में ये बात नहीं आई कि पारो तो घर की नौकरानी थी, वो एक हार क्या किसी भी कमरे में कुछ भी भूल सकती थी? योर ऑनर, ये मुकदमा इंसानियत, सभ्यता और नेक नामी के कत्ल का मुकदमा है। ये मुकदमा कानून की तौहीन है। ऐसा बेहंगम मुकदमा किसी अदालत में कभी भी पेश नहीं हुआ होगा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को यहीं खारिज करके मुजरिम को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। आज शनिवार है। कानून के मुताबिक जायज सबूत पेश करने के लिए आपको सोमवार तक की मोहलत दी जाती है, वरना मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। पापा, सोमवार को आपको बाइज्जत घर ले जाऊंगी। बहुत अकेली हूँ पापा। करुणा जी से मिलना है। जी इस वक्त? हाँ हाँ, जरूरी काम है, उनसे को डॉक्टर नरेश आए। जाओ जल्दी। बीवी जी, डॉक्टर नरेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो नहीं मिल सकते। इस घर में एक खामोशी रह गई थी, वो भी आप बर्बाद करने चले आए। माफी मांग लूंगा, लेकिन इस वक्त एक जरूरी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। फरमाइए। मोहन और मुझे यकीन है कि जो सबूत अदालत को चाहिए वो आपकी हवेली में मिल सकता है। हमारा सर काटने के लिए हमारी ही तलवार मांगने आए हैं? एक बेकसूर लड़की की जान खतरे में है। एक बेकसूर बाप की जान खतरे में है, लेकिन आप चौधरी जनक सिंह के घर पर फरियाद लेकर आए हैं और जो इस दर पे आता है उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देते। लिहाजा आप मोहन साहब तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम न सिर्फ इजाजत ही देंगे बल्कि खुद आकर अपनी हवेली के दरवाजे उनके लिए खोल देंगे।
तशरीफ लाइए। शुक्रिया। हाँ, अंदर चलो। शुक्रिया। आप जिस कमरे में भी जाना चाहें शौक से जा सकते हैं। इधर? ये ड्राइंग रूम हुआ करता था। यही था वो। कहाँ गया? पारो। मैं अपना हार लेने आई थी। उस रात आसमान से अगर कोई देवता भी देख रहा होता जो कुछ मैंने देखा, तो वो भी इस कमरे में उतर आता और वही होता जो कुछ हुआ। हम उम्र भर तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम जो चाहोगी वो देंगे। आप मुझे माधव वापस दे सकते हैं? हमें तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन पारो, अब मुझे कभी छूना नहीं छोटे सरकार। और अगर भगवान है और अगर कहीं न्याय है, तो जैसे मुझसे माधव छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी। चलो बेटे, हम हमदर्दी से पेश आ रहे हैं और तुम बोले अब जा रहे आओ हो ताकत भी। की। चुप करो, बड़े सरकार सुन लेंगे। देर हो रही है बेटे। मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर सुनाऊंगी। अच्छा, तो हम नीचे रिक्शा में इंतजार करते हैं। चंद्रमुखी, 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 चंद्रमुखी। फिर क्या हुआ चंद्रमुखी? फिर क्या हुआ चंद्रमुखी? मोहन, मोहन, इस वक्त और कुछ मत पूछो, हालत ठीक नहीं है। चलो, ये तो पता चल गया कि चौधरी जनक सिंह ने पारो का खून कैसे किया। हाँ। लेकिन कल मैं अदालत में सबूत कहां से पेश करूंगा? अदालत को सबूत चाहिए। हाँ। देखो, हाँ। तुम इसे घर ले जाओ और एक पुलिस इंस्पेक्टर भिजवा दो। मैं कुछ और तलाश करता हूँ। खून हुआ उसी कमरे में हुआ। जो बात हुई नहीं उसका सबूत किस कब्र से खोद कर लाइएगा। बड़े सरकार जब दिल्ली गए थे, याद करो, उनके जाने के बाद कोई आया था? कोई नहीं बाबूजी। अरे सोचो, याद करो, शायद कोई आया हो। हाँ बाबूजी, एक मिस्त्री आया था, ऊपर वाली दीवार टूट गई थी ना, उसकी मरम्मत करने। क्या नाम था? बेलीराम। बेलीराम कहाँ रहता? यही जी, नीचे वाले गांव में जी। बेलीराम का घर कहाँ है? वो है महाराज, जब से उसका बेटा मरा कुछ पागल हो गया। बेलीराम, तुम अफसोस करने आए हो, वो तो पिछले साल मर ही गया। बेलीराम, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब तो कोई अफसोस करने नहीं आता। बेलीराम सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आराम कर लो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, तुम्हें हवेली याद है? छोटे सरकार तुम्हें वहां ले गए थे। ले गए होंगे। अब तंबाकू भी अच्छा नहीं मिलता, पानी पी लो। 30 साल हुए, सोचो, 30 साल पहले। बहुत काम करता था। छोटे सरकार तुम्हें वहां ले गए थे। हवेली, हवेली। हवेली? हाँ। अच्छा, मेरे साथ चलो। हाँ, यही है हवेली। बहुत पुरानी हो गई, अब यहाँ कोई नहीं रहता। चलो चलो चलो। ये कौन है? हाँ? कौन है ये? छोटे सरकार बोलते थे बहुत जरूरी काम है, किसी को बोलना नहीं। जरूर खजाना छुपाया होगा यहाँ। अच्छा, चलो चलो। उधर दरवाजा होना चाहिए, खोलो। हाँ है। सीढ़ियाँ होनी चाहिए, है। चलो। ऊपर एक और कमरा है, छोटा। हाँ, वो भी है। हाँ, हाँ यही है। सब बदल गया है। हाँ, वो है। क्या? क्या? मैंने लगाई थी वहीं से।
वो खजाना जो तुम जो कह रहे थे ना, क्या? वो जो कुछ भी कह रहे थे वो कहाँ है? बोलो ना। पीछे पीछे दीवार तोड़नी पड़ेगी। आप जो चाहें कर सकते हैं। इंस्पेक्टर। कांस्टेबल। जनाब। तोड़ो इसको, वहां से शुरू करो। जी हजूर। ऊपर, उधर, संभाल के। लकड़ी का बक्सा लगता है। हाँ साहब। निकालो इसे। कुछ लिखा है सर। JS। मैं हार गई मोहन, जिंदगी हर पहलू से उजड़ गई मोहन। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरी मदद करोगे। कहा था ना मोहन? हाँ, कहा था। तो आज मेरी मदद कर दो मोहन। मेरे पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे उनकी जान की भीख मांगती हूँ मोहन। अब ये मामला इनके हाथ में नहीं। कानून के हाथ में है। कांस्टेबल, कल ये पिंजर अदालत में पेश किया जाएगा, एहतियात के साथ। यस सर। अब तो समझो चौधरी साहब गए। आज चैन की नींद सो रही है। सबूत मिल गया। गुड। तो फिर परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बीबी जी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मैं जरा टेलीफोन कर रहा हूं। सरकारी वकील साहब हैं जी? नहीं, वकील साहब नहीं है, मैं डॉक्टर नरेश बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बात है?
हवेली को आग लग गई। हवेली को? कोई आगे मत बढ़ो। डॉक्टर साहब, करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी। करुणा जी, करुणा जी, ओह गॉड। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जी साहब। करुणा, करुणा जी, मैंने पापा की जान बचा ली। इस अफसोसनाक दिन अदालत की कार्रवाई करनी पड़ रही है, इसका हमें बहुत दुख है। सरकारी वकील साहब को सबूत पेश करना चाहें तो कर सकते हैं। योर ऑनर, मुझे कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं। गुस्ताखी माफ योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए। लेकिन अब कहने से क्या फायदा जब केस वापस ही लिया जा रहा है? यही जानते हुए योर ऑनर मैं कुछ कहने की इजाजत मांग रहा हूं। इजाजत दी जाती है। योर ऑनर, इस अदालत के ऊपर एक और अदालत है जिसका फैसला मेरी रूह की गहराइयों तक पहुंच चुका है। वहां सबूत नहीं मांगे जाते और सजा दी जाती है। जो सबूत इस अदालत को चाहिए वो मिला होगा, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए बेटी ने उस सबूत को जला दिया, और क्योंकि उसने अपने बाप को कसूरवार पाया वो खुद जलकर मर गई। इससे भयंकर सजा और क्या हो सकती है कि यह ख्याल मेरे दिल के घाव में मौत की घड़ी तक रिश्ता रहेगा। कुदरत ने मेरे दिल को पकड़कर यूं नचोड़ा है कि तमाम उम्मीदें, सब अरमान, सारा गुरूर कतरा कतरा बनकर खून की तरह बह चुके हैं, और अब कुछ नहीं रहा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि दुनिया भर की खुशियों से अपनी बेटी का दामन भर दूं, उसके लिए खुशियां ही खुशियां छोड़ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा एक ही पाप उसकी जान ले बैठा। उसकी ख्वाहिश थी कि मोहन की शादी चंद्रमुखी से हो जाए। मैं अपना सब कुछ मोहन के नाम करता हूं और दुनिया भर के सामने अपने जुर्म को कबूल करते हुए उस अदालत के बाद इस अदालत से भी सजा की इल्तिजा करता हूं। ये इल्तिजा
कबूल फरमाई जाए। हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम को उम्र कैद की सजा देती है। जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। जैसे मुझसे माधो छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे